नमस्कार। न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है आस्था के केंद्र राजस्थान की देवनगरी में। ये वो जगह है जहां पर लोगों के हाथों के हुनर से वो तलवारें, वो धारदार तलवारें बनाई गई जिन्होंने इतिहास में एक अमिट छाप योद्धाओं के लिए छेड़ी। और साथ ही साथ जोरदार तालियों के साथ रविंद्र सिंह न्यूज 18 राजस्थान का स्वागत करता है। अरावली की श्रृंखलाओं से घिरा खूबसूरत माउंट आबू यहां पर मौजूद है, लेकिन राजनीति की खूबसूरती या बदसूरती किस रूप में इस बार विधानसभा चुनाव में सामने आ रही है, समस्या और मुद्दों के जरिए जानने पहचानने की कोशिश करेंगे। 3 विधानसभा सीटें यहां सिरोही जिले में आती हैं, जिनमें 2 पर बीजेपी 2018 में काबिज हुई। वहीं दूसरी तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर संयम लोढ़ा ने चुनाव जीता। अभी की स्थिति में दोनों ही राजनीतिक दल प्रमुख तौर पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। मेरे साथ दशरथ सिंह नरूका जी हैं, कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय संयोजक हैं एनएसयूआई के, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप सिंह जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में हमारे तीसरे मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। शुरुआत सिलसिला सवालों का दशरथ सिंह नरूका जी आपके साथ। संयम लोढ़ा जी 2 बार पहले कांग्रेस के विधायक चुने गए, पिछली बार फिर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। कांग्रेस से पिछली बार बगावत की, फिर पार्टी ने उनको टिकट थमा दिया, ऐसा क्यों है भाई? कांग्रेस पार्टी को ये लगा, कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें ये बात निकल के सामने आई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि यहां पर एक मजबूत आदमी को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भेजा जाए, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं देखा कि निर्दलीय के तौर पर जिन्होंने बगावत करते हुए पिछली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी को चुनाव हरवा दिया, वो क्या आपको काबिल लगा सर्वे में? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि कभी कोई संगठन से गलती हो जाए तो जनता की जवाबदारी है कि उसको सुधारा जाए। तो जनता ने जब उसको सुधार कर भेजा, जनता ने तो सुधार कर उनको जिता दिया पिछली बार ना। तो ये सोचिए कि जिस जनता ने निर्दलीय जिसको जिताकर भेजा, तो इस बार तो कांग्रेस पार्टी का हाथ लेकर आया है, वो शख्स इनको किस तरीके से पटकने देगा। लेकिन ये बताइए, कांग्रेस कब सुधरेगी जब पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जिताया, निर्दलीय को जिता दिया, तो कांग्रेस को भी तो सुधार की जरूरत है भाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चाहे पिछली बार प्रत्याशी बनाया हो, चाहे इस बार प्रत्याशी बनाया हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने एक चीज जो है कि आप देखिए कि पिछली बार अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसला नहीं हुआ तो कार्यकर्ताओं ने वो फैसला बदल दिया। कार्यकर्ताओं ने इस बार सर्वे के अंदर ये देख के भेजा कि संयम लोढ़ा को प्रत्याशी बनाए, तो कांग्रेस ने अपनी भूल सुधारी और संयम लोढ़ा को प्रत्याशी बना के भेज दिया। लोगों में यह भी सुगबुगाहट है कि बाहर के प्रत्याशी यहां पर थोप दिए जाते हैं। तो ओटाराम जी को थोपा है ना बाहर से बीजेपी ने, संयम लोढ़ा तो स्थानीय है, चौथी बार थोपा है बाहर से, चौथी बार। और स्थानीयों का काम सिर्फ दरी बिछाने का रह गया, पाली से आके यहां चुनाव लड़ रहा है एमएलए का। दिलीप जी बताइए जरा कि जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के एक प्रत्याशी तो 4 बार से लगातार विधायक हैं, एक प्रत्याशी 3 बार से विधायक हैं। सरकार भले ही रिपीट होती हो, लेकिन यहां की जनता पता नहीं बीजेपी के एक प्रत्याशी को रिपीट नहीं करती है। जादू क्या है और इस बार क्या हवा का रुख हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी कहा है कि ये ओटाराम जी पाली से हैं, आपको ये भी विदित होगा कि संयम लोढ़ा के पूर्वज 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले पाली से ही आया था। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि एक ओबीसी का व्यक्ति जो कांग्रेस से टिकट लेके आता है, जीवाराम आर्य, उसका हरवाते हैं। उससे पहले भी ये हुआ है, माधु सिंह जी कांग्रेस से टिकट लेके आए, उनको भी हरवाया। ये सब पूंजीपतियों की चाल है। ये पूंजीपति नहीं चाहते कि यहाँ का स्थानीय यहाँ कोई हो। और यहाँ जो अभी ओटाराम जी देवासी है, वो पहले उनकी थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ओबीसी का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसने वोट काट दिए 14,000 जो ओबीसी के थे और बीजेपी के थे। इस कारण से ये क्या गड़बड़ी हो गई कि हेमंत पुरोहित जी ने खुली बगावत कर दी। बीजेपी के यहां पर जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, तो फिर ये क्या गड़बड़ी हो गई? आप ही के पार्टी के नेता बगावत करते कहते हैं कि टिकट हमको मिलना चाहिए और वो कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। उनका इतिहास उठा के आप देख लीजिए,
उनको कहो कि उदयपुर में जो आप जन्मदिन मनाते थे मुकेश मोदी के पैसों से, और उसके बाद जो आज स्थिति है, युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष है और पूर्व अध्यक्ष है, और वो आज बीजेपी के विरुद्ध ही ये बातें कह रहा है, ये तो सबको मालूम है, ऐसा मैनेज किए हुए हैं। और पहले में जो हुआ था वो ये अब बताइए मेरे को कि आपके प्रत्याशियों ने जो 4 बार जीत के आए हैं, 5वीं बार मैदान में हैं, 3 बार जीत के आए हुए हैं, 4थी बार मैदान में हैं, उन्होंने यहां के लोगों के लिए किया क्या है? क्या है आपके पास गिनवाने के लिए? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की चाहिए वो आज भी है। आप बताइए कि इन्होंने क्या रोजगार दिया? नरेगा का काम। कांग्रेस की जो, अगर आप केंद्र की योजना मुझे बताइए ना, स्पेसिफिक बताइए। केंद्र की योजना तो स्मार्ट सिटी की भी थी, स्मार्ट सिटी थोड़ी सिरोही बना हुआ है, तो थोड़ा बताइए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये केंद्र की है देन। अब ये कहेंगे कि साहब हमारी है। पटवारी पट्टा ये जो सरपंच है पट्टा वो देता है, और ये जो हॉस्पिटल की स्वीकृति केंद्र देता है। मेडिकल कॉलेज की बात तो संयम लोढ़ा जी कहते हैं कि कांग्रेस की देन है। देखिए मेरे जो साथी हैं, नहीं, ये इस अपनी बात से ये साबित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहते हैं, और इनकी बात मान भी ली जाए कि नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज दी है, तो उन्होंने भी कार्यकाल किसका चुना? संयम लोढ़ा का। क्यों ओटाराम देवासी पे भरोसा नहीं था? प्रधानमंत्री थे ना मोदी जी। नहीं भाई साहब, एक बात बताइए कि क्या राजनीति क्या इस तरह से होनी चाहिए कि अगर हमारी राज्य में सरकार है, अगर हमारा विधायक है, तभी हम वहां पर योजनाएं ला कर दे? यही तो बात बीजेपी की सरकार कहती है कि केंद्र में कि हम कोई भेदभाव नहीं करते। देखिए ये, अरे सुन लो भाई, सुन लो, सुन रहे टीवी वाले, सुन रहे हैं आप। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं, शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज के लिए 300 बेड का हॉस्पिटल पात्र होता है। उसको जो हमारा सिरोही का था वो 150 बेड का था, मेडिकल कॉलेज का पात्र नहीं था, उसको 300 बेड का अशोक गहलोत ने किया। अशोक गहलोत ने सिरोही का नाम लिख के भेजा, तब मोदी जी ने पैसे दिए ना। बतीसा नाला डैम ये किसने बनाया, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए 32 इनके राज में, ये नहीं, ये कहते हैं इनके राज। किसने बनाया ये बताइए ना। बत्तीसा नाला की डीपीआर, बत्तीसा नाला की सोच, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यह कांग्रेस सरकार की देन है। बत्तीसा नाला की डीपीआर, बतीसा नाला अगर कांग्रेस की देन है, पहली बात ये कि पानी यहां पर सिरोही जिले में बतीसा नाला डैम का क्यों नहीं आता है? बतीसा नाला डैम का पानी यहां सिरोही में क्यों नहीं आता है? दूसरा सवाल मेरा ये कि बतीसा नाला डैम के आरोप लगते हैं कि डीपीआर को बदलाव करके 2 फैक्ट्री में पानी को भेज दिया गया। डीपीआर में बदलाव किसके राज में हुआ? डीपीआर में बदलाव किसके राज में हुआ? इनके राज में हुआ डीपीआर। और सुनिए, किसके राज में बताइए, खुल के बताइए। राज में हुआ, वसुंधरा जी के राज में डीपीआर में बदलाव हुआ। आप अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है? कांग्रेस के राज में बत्तीसा नाला के 420 करोड़ से बत्तीसा नाला का बांध का काम इस में चालू हुआ, और अभी आचार संहिता। ये एक अजब घालमेल है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं दर्शकों को बताऊं, बतीसा नाला डैम का पानी इधर सिरोही जिले में नहीं आता है, और यहां पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बिल्कुल आएगा, कब आएगा? मैं बता रहा हूं, बत्तीसा नाला के पाइपलाइन बिछाने का काम आचार संहिता लगने से आधे घंटे पहले हमने उद्घाटन करके दिया है। ऐसे तो आधे घंटे पहले तो, या कहें कि 2 दिन पहले तो यह भी घोषणा कर दी गई थी कि ओबीसी की जनगणना की जाएगी। घोषणाएं तो बहुत होती हैं। साहब आप मेरे को बताइए, दिलीप सिंह जी, किसके राज में बतीसा डैम की बात कहने की कांग्रेस के राज में आया? और अगर आया कांग्रेस के राज में, तो पानी यहां सिरोही में क्यों नहीं आया? मैं आप के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये बच्चे हैं, इनको जानकारी नहीं है। जिस दिन देखिए आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, इनको भी जरा होने दीजिए। बच्चे हैं। जिस दिन इसका फैसला वसुंधरा जी के यहाँ हुआ, देवजी पटेल, हमारे तीनों एमएलए, और मैं भी वहां था और वहां ही सेक्शन हुई थी। लेकिन यह राज पलटते ही उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, और के लिक्विडेशन गए कोर्ट में कि जो जमीन रिकॉर्ड हुई, और वो करवाने वाले भी यही थे। पानी की मैं जनता के पास जाऊंगा। आप एक मिनट अपने जवाब पूरा कर लीजिए, क्योंकि पानी की समस्या जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों के लिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं यहाँ लोगों के पास जाऊंगा।
तो ये निवेदन करूं कि 5 साल हो गए उसको स्वीकृत हुए, वसुंधरा जी ने किए था 265 करोड़ रुपए, लेकिन अभी तक धरातल पे पानी नहीं पहुंचा है। उसका बोल रहे ना आधे घंटे पहले हमने आचार संहिता से पहले लगा दिया था, चालू कर दिया था, अब क्या करें, संहिता लग गई। अच्छा, आपको पता था संहिता आधे घंटे पहले की बात लगने वाली है? देखिए, आचार संहिता लगने वाली है नहीं लगने वाली है ये तो ये मोदी जी तय करते हैं ना। अब मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए, 710 करोड़ का जवाइस पेयजल योजना और 32 नाला में पाइपलाइन बिछाने का योजना, उसका वर्क ऑर्डर हो गया, उसका टेंडर हो गया, उसका शिलान्यास संयम लोढ़ा ने किया और उन्होंने किया। लोगों के कंठ गले सूखे हैं या नहीं सूखे हैं, यहां पर पानी की दिक्कत समस्या कितनी है, और साथ ही साथ सड़क जाम को लेकर भी और जल जमाव को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। यहां पर मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं आम लोगों से ही। आप तो कांग्रेस के हैं जी, कबील को, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, सवाल आपका है। मेरा सवाल है इनके सांसद महोदय से, जिन्होंने नर्मदा को जालोर तक सीमित रखा। क्या सिरोही की जनता ने इनको वोट नहीं दिया था? और भाजपा के लोगों ने क्या ये मान लिया कि सांसद रहते हुए ये उस काबिल नहीं है? इनकी घर वापसी कराई और आज विधायक के तौर पे उतारा है। और बोपा जी को क्या ये अगली बार वार्ड पंच के लिए उतारेंगे मुंडारा से? जी बिल्कुल, साफ तौर पर सिरोही और जालौर की अगर लोकसभा सीट की बात करें, देवजी सिंह पटेल यहां से सांसद हैं और देवजी पटेल इस बार विधायक का चुनाव जालौर से सांचौर से लड़ रहे हैं। कुछ और सवाल यहां पर, कुछ युवा भी मेरे साथ हैं, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल यही है कि युवाओं के लिए एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे संयम जी ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लाई, स्कूल ला रहे हैं, ये केवीएम ला रहे हैं, लेकिन ये बोपा जी क्या ला रहे हैं? उनके लिए मेरा सवाल ये है कि आपका मुद्दा क्या है? आपका सवाल सर, हेलो, जैसे कि हमारे विधायक महोदय ने सिरोही में शहीद स्मारक बनाया, हमारे विधायक जी को ये लोग हिंदू विरोधी बताते हैं, तो मैं इन सबको ये बता देना चाहता हूं कि सनातन धर्म का विश्व में परचम लहराने वाले आदरणीय श्री स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण भी शिवगंज में संयम जी लोढ़ा ने किया था और सिरोही में भी संयम जी लोढ़ा ने किया। ये एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस भले ही अगर उनके जो इंडिया के सहयोगी हैं सनातन को नष्ट करने की बात करते हो, डेंगू बताने की बात करते हो, लेकिन यहां पर संयम लोढ़ा जी को सबसे बड़ा सनातनी बताया जा रहा है। क्या समस्या आ गई है कि अब कांग्रेस राजस्थान के चुनाव में सनातन और हिंदू मुस्लिम की या कहीं की हिंदू की बात कर रही है? क्यों नहीं करे? बीजेपी तो कहती है कि सनातनी की बात नहीं है कांग्रेस, और कांग्रेस उन लोगों के साथ है जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। कोई पट्टा करा के रखा है? कोई पट्टा है? पट्टा बताए पट्टा है? सनातन, अब ये दौड़ यहां पर चल रही है कि बीजेपी बड़ी सनातन है, कांग्रेस बड़ी सनातन है सिरोही में। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमने इनको सनातन धर्म सिखा दिया है, अब ये सनातन की कह रहे हैं। वरना मैं भी कांग्रेस से 20 साल पहले था, किस तरीके की बातें करते थे, और आज क्या हालत है। ये सनातनी हमने बनाया है इनको, राम का नाम लेना हमने सिखाया है इनको। क्या बात है, क्या कह दिया है इन्होंने? क्या सीख गए हैं आप भी? और आपको भी कोई परहेज नहीं जय श्री राम कहने में? जय सिया राम, सीता का नाम क्यों चूक जाते हैं? सब नाम लो तो श्री राम से पहले सीता का नाम लो, जय सिया राम बोलो। और एक मिनट, ये कोई 30 साल का, कोई 50 साल का, ये क्या सनातन सिखाएंगे? सनातन सदियों से चला आ रहा है, लोग क्या सिखाएंगे? और सदियों से सनातन चला आ रहा है, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार ही, यूपीए की सरकार थी ना जिसने राम सेतु के अस्तित्व को भी मना कर दिया था। देखिए, राम सेतु के अस्तित्व का मना कर दिया था। ये कहते हैं कि राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े कर दिए, ये कहता है वो कर दिए। राजीव गांधी वो शख्स था जिसने राम मंदिर के पहली बार ताले खुलवाए। ये फैक्ट नहीं है क्या? मेरा आपसे सवाल देवजी पटेल को लेकर जो यहां पर उठा, अगर स्थानीय समस्याओं पर आए, देवजी पटेल सांसद हैं और उनको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। और दूसरी तरफ जालौर पे भी बात की यहां पर भाई ने, और उन्होंने कहा कि जालौर तक वो क्यों योजना सीमित कर दी गई, यहां आगे सिरोही तक क्यों नहीं आई, और देवजी पटेल को क्यों विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है? ये उच्च नेतृत्व का निर्णय था, लेकिन एक बात निवेदन करूं, देवजी एवं पटेल ने
जो जो काम किए हैं, जैसे रेलवे का सर्वे हो गई है, उसका बजट भी अलॉट हुआ, सर्वे हो गई। अब नेक्स्ट में रेलवे भी सिरोही से जुड़ेगी बागरा तक। मैं ये दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगा और एक जवाब भी यहां पर जरा दूंगा जाहिर तौर पर दर्शक जी से कि रेलवे, ये आप समझिए कि सिरोही जिले में रेलवे नहीं है, 30 किलोमीटर दूर यहां पर रेलवे स्टेशन है और बात की जाती है कि जालौन से ट्रेन को जोड़ा जाए। कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में भी राज्य में भी, रेलवे स्टेशन, रेल की छुक छुक और सीटी क्यों नहीं सुनाई दी यहां पर? देखिए, पिछले 9 साल से इनकी सरकार है, 15 साल से ये एमपी है। अब ये बताएं इस चीज को। 70 साल से तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना। देखिए, ये पिंडवाड़ा से लगाकर और जो बागरा वाली लाइन की बात कर रहे हैं, उसका सर्वे हो चुका है। उसका ऐसा किसने करवाया सर्वे? किसमें? ये पिंडवाड़ा से जो आप बता रहे हैं सर्वे जालौर का, बोल दीजिए ना, बीजेपी ने करवाया या कांग्रेस ने करवाया? इनमें से एक शख्स बता दे कि बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ है तो बताया, अभी आगे पूछो आप, किसने कराया? किसने? मैं निवेदन करो, ये झूठों का पुलिंदा है, झूठ खचोट है। ये बीजेपी के राज में सर्वे हुआ है और अखबारों में आया है, आपने खुद ने पढ़ा है। ये झूठे आदमी झूठ मूठ की बातें करते हैं, बकवास करते हैं, झूठी बात फैलाते हैं। ट्रेन का इंतजार यहां के लोगों का, मैं एक बार यहां पर आया हूं, मैं यहां पे आऊंगा। ये बताइए कि ट्रेन आएगी, स्टेशन बनेगा, ये कब से सुनते आ रहे हैं आप? ऐसा है भाई साहब, रही बात ट्रेन की, तो इनको पता हो कि जिस स्टेशन का नाम पिंडवाड़ा था, सिरोही रोड था, उसका पिंडवाड़ा किसने करवाया? संसद में किसने ये बात उठाई? हमारे सांसद ने उठाई। और ट्रेन का नक्शा बिल्कुल अप्रूव हो गया है और बजट भी सैंक्शन हो गया था और सर्वे भी हो गया और ट्रेन 100% आएगी, भाजपा के कार्यक्रम में आएगी। मेरा मुद्दा कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं सिरोही का मुद्दे की बात करूंगा। सिरोही में एलएनटी का काम चल रहा है और रोडे पीडब्ल्यूडी क्यों बना रही है? ये भ्रष्टाचार है या शिष्टाचार है? ये भ्रष्टाचार है या शिष्टाचार है, ये बताने का प्रयत्न करें। एलएनटी काम कर रही है और रोड पीडब्ल्यूडी बना रही है, ये भ्रष्टाचार है या शिष्टाचार है? जवाब दीजिएगा भाई साहब, ये बड़ा भ्रष्टाचार के भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर सवाल उठाया गया है। पीडब्ल्यूडी का काम एक निजी कंपनी क्यों कर रही है? नहीं, एक ऐसा है, इनको ये पूछना क्या चाह रहे हैं? पीडब्ल्यूडी का काम, पीडब्ल्यूडी सरकारी कंपनी का काम एक निजी कंपनी को दिया गया है। इनका सवाल थोड़ा डिफरेंट है। एलएनटी को यहां सीवरेज का काम दिया गया है, ये तो पूछना चाह रहे हैं ना। एलएनटी को सड़क बनाने का काम, सीवरेज का काम दिया गया है और एलएनटी द्वारा सीवरेज का जो काम किया जा रहा है, उसके बाद नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, एलएनटी, रुडीप, इनका डाइवर्जन के बाद ये रोडे बनाने का लगातार काम हो रहा है। टीएसपी भी एक बड़ा मुद्दा है, टीएसपी को लेकर भी यहां पर लगातार बात उठती रहती है। मैं यहां पर आपसे पूछूंगा, जी क्या सवाल है आपका? सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। सवाल एमपी की बात कर रहे हैं नहीं है, ये जो कॉलोनी थी ना, जहाँ कॉलोनी थी के वहाँ पानी की एमपी ने पूरी व्यवस्था की, कांग्रेस ने तो अवैध कॉलोनी बचाई थी, पूरी टंकी बना के पानी की व्यवस्था की। लगातार भ्रष्टाचार की और कई तरह की खामियों की बात आ रही है। जी, ये राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं, बहुत वाई लूट रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में राजस्थान में बिजली सबसे महंगी है, बिजली सबसे महंगी है, पेट्रोल सबसे महंगा है, आखिर क्यों? बिल्कुल जाहिर तौर पर। और कोई सवाल? आ गए आप आगे आइए। सर, इनसे पूछिए, जो केंद्र सरकार की जल मिशन योजना थी, उनके अंदर भ्रष्टाचारी की हर घर जल पहुंचाना था। कांग्रेस के सरपंचों ने अभी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो फिर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ और भी महंगाई की बात हो रही है, महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे भी यहां पर उठ रहे हैं। आपका सवाल? मेरा सवाल सर ये है, जैसे अपने ओटाराम जी थे, 10 साल दिए उन्होंने उनको। ओटाराम जी को 10 साल देने के बाद में उनके द्वारा सिरोही के अंदर क्या विकास करवाया गया, मैं ये मान कर रहा हूं कि उनके द्वारा कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर। एक बार पीछे आता हूँ, यहाँ पे भी आता हूँ। जी, आपका सवाल? सर, अभी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने कहा कि बिजली महंगी है। बिजली तो भरी है, तो सर कैसे महंगी हुई? अभी यहाँ बैठे बैठे ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। जी, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल यहाँ पे सबसे महंगा मिलता है। और आपके बताइए, एक महिला होने के नाते महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है इस बार राजस्थान चुनाव में सिरोही में? संयम लोढ़ा ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ,
उस बहुत समर्थन किया है संयम लोढ़ा ने। एक और सवाल जी। सिरोही में राजीव गांधी युवा मित्र में सैम लोढ़ा ने धांधली की और सब एनएसयूआई के सदस्यों को लगाया और एक एनएसयूआई की सदस्य जो 2 जगह नौकरी कर रही है और वो सैम लोढ़ा ने लगाई है। तो लगातार यहां पर कई आरोप और कई प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि यहां पर सवाल। एक मिनट हो गया, आपका सवाल हो। ये जो 5 साल में जो पेपर लीक हुए हैं उसका जवाब कौन देगा? पेपर लीक जहां भी जा रहे हैं मुद्दा गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है, जहां भी जा रहे हैं सवाल उठता हुआ सुनाई दे रहा है। प्रतीक को बुलाऊंगा अभी थोड़ी देर। सर मैं ये बात भ्रष्टाचार की बात करता हूं। सिरोही जिले की एक सबसे बड़ी दयनीय स्थिति यहाँ की रिपोर्ट हुई है। जो भाजपा सरकार में अन्नपूर्णा योजना चलती थी, अभी इंदिरा रसोई योजना 301 एक ही रसोई योजना की बताता हूं, 318 थाली और वहां पे 38 मिनट में 3 बार महिला चुनरी बदल के फोटो खींचती है और 17 रुपए के हिसाब से एक रसोई योजना में 5,406 रुपए का घोटाला होता है। तो ऐसी बिल्कुल जाहिर तौर पर ये भ्रष्टाचार की बात आ रही है और सवाल कांग्रेस की तरफ ये भी उठाया गया कि एक किसान की फोटो लगा दी गई, जिसमें जो है वो किसान खुद स्वीकार। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं, देश में जब कोरोना लंपी ये बीमारियां थी, जब ये कहां थे भाजपा के नेता? इसी बाबा रामदेव गार्डन में जब भाजपा का कार्यकर्ता इनके मंत्री को कहता है कि तुम्हारे पीए ने 10,000 रुपए लिए, फिर कौन सा भ्रष्टाचार था इनका? भ्रष्टाचार। और ये बताइए कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन रहा जा रहा है या फिर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा? लास्ट राउंड में आ रहा हूं मैं। देखो, भ्रष्टाचार के बारे में कौन बात कर रहा है? ये लोग, इनके पूर्व सभापति पर 7 भ्रष्टाचार के मुकदमे, इनके तो कहां है पूर्व सभापति? ये लोग जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इन्हीं के भाजपा के प्रत्याशी पर, इन्हीं के कार्यकर्ता ने। भ्रष्टाचार की बात अगर उठती है तो दूसरे के भ्रष्टाचार को गिनाया जाता है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। मैं निवेदन करूं कि आपका एसपी सस्पेंड होता है दारू के मामले में, आपका थानेदार बर्खास्त होता है बलूट रिश्वत के मामले में। आगे सुनो आप सब, दायमा जो सहकारिता का था वो भी बर्खास्त होता है। ये ऋण माफी की बात करते हैं, ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। हेमंत जी, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, देर से आप आए, ये आपकी गलती है, इसलिए जल्दी से मैं आऊंगा कि अपनी 30 सेकंड बात रखें। बीजेपी के बागी के तौर पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल, ये दोनों भ्रष्ट हैं और ये भ्रष्टाचार इन्होंने भी किया और जनता मेरे साथ है। ये दोनों बोलने के लायक नहीं है। आपको टिकट नहीं मिला इसलिए फिर आप बागी हो गए, ये क्या बात हुई? मैं भ्रष्टाचार जो पहले भी किया था, ओटाराम जी को भ्रष्टाचार के मामले में वापिस भेजा था। प्रतीक को मैं बुलाना चाहूंगा, अपने स्थानीय संवाददाता सिरोही के, उनसे बात करना चाहूंगा। प्रतीक, यहाँ पे हमने बिल्कुल बहुत मुद्दों पर, चाहे राजस्थान के हों या फिर स्थानीय मुद्दे हों, उन पर बात की। आप क्या कहना चाहेंगे इस बहस और पूरी चर्चा के आखिर में? तो बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक माहौल जो गर्म है, एक बार तो जो है विकास के मुद्दों की हो रही है, दूसरी राष्ट्र पर हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है, आज भी विकास जो है सिरोही से अछूता है। विकास धरातल पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह निकल के सामने आएगी कि केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर वाहवाही लूट रहे हैं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा। अभी ये प्रत्यक्ष के रूप में जो खड़े हुए, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने वाले ओटाराम देवासी भी 5 साल से गौंध रहे हैं, कोरोना में बिल्कुल दिखे नहीं है, जिसको आम आदमी जो है वो त्रस्त है, क्योंकि उनका नेता अगर जनता के बीच नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर से अगर हम बात को समझे आज की चर्चा और यहाँ अपने सहयोगी प्रतीक सोलंकी की बात के जरिए, तो यही बात निकलकर सामने आ रही है। सरकार चाहे राज्य में, केंद्र में किसी की भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि का फर्ज यही होता है कि स्थानीय जनता के लिए काम करे, अपनी आपस की लड़ाई में ना उलझे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर करना चाहूंगा अपने सभी मेहमानों का, यहां पर मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सोमवार को फिर हाजिर होगी चुनाव एक्सप्रेस। हम करेंगे यह कार्यक्रम सोमवार को 7:56 पर जालौर से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सिरोही।